हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब उसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सही समय में गलत डिसीजन ले लेते हैं और जिंदगी भर अपनी लाइफ में वो रोते रहते हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी। और काफी लोग ऐसे हैं जो सही समय में सही रिस्क लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, तो उनकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाती है, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में हर वो चीज़ टाइम पर अचीव कर सकता है जिसकी वो कामना करता है, चाहत करता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और क्यों लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं? और अगर सही डिसीजन लेना चाहे अपने करियर को बनाने के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि अपने लाइफ में कौन सा सही डिसीजन ले सकें, ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें? तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जर्नी को सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको अपने करियर को चुनने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने करियर से परेशान हैं या आप अभी उस डिसीजन पर खड़े हैं जहाँ पर आपको अपने करियर से रिलेटेड सही डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़रा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप अपनी गलती के जिम्मेदार खुद होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने लाइफ में सही डिसीजन ले, अपने करियर का सही डिसीजन ले, जिससे हमें अपने करियर को आगे पहुंचाने में आसानी होगी और जिससे हम अपने लाइफ में हर चीज को टाइम पर अचीव कर सकें। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट्स नंबर 1 के बारे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपैरिजन। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, तो दोस्तों इस बात को जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करनी है। आप किसी से प्रेरित हो सकते हैं कि हाँ, मुझे इस तरीके का काम करना है, ये इंसान अपनी लाइफ में काफी सक्सेस है, ये अलग बात होती है और ये सही है, ये कर सकते हैं, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। लेकिन ये गलत है कि हम किसी दूसरे से कंपैरिजन करें कि यार हम लोग सेम तरह की पढ़ाई करें, कि यार ये मेरे बराबर का एज का है, ये मुझसे आगे बढ़ चुका है, अरे वो इंसान वो इससे ज़्यादा बेस्ट है, हमें वो काम करनी चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद में आप देखोगे कि किसी और के ऊपर आपकी नज़र जाती है कि ये इंसान उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अगर ये करते हैं ना, तो क्या होगी, आपकी जो गोल है ना, बार बार वो चेंज होती रहेगी और आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आप एक बार देखोगे कि यार ये जॉब में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, ये बहुत अच्छे पोस्ट में है, मुझे जॉब करना चाहिए। आप जॉब की तैयारी करते हो, उसके बाद में आपको कोई बंदा मिलता है जो अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे स्केल पर चला रहा है और हाँ, और वो दिन के बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो आपकी नज़र फट से चेंज हो जाती है कि यार ये इंसान तो उससे ज़्यादा बेस्ट है, मुझे ये करना चाहिए। और फिर आप अपना डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, आप उनको फॉलो करने लग जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में आप किसी और को देखते हो, वो ऑफिसर लेवल में है, आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये उससे बेस्ट इंसान है, तो ये गलती मत करिएगा। दोस्तों, आप एक बात को याद रखिएगा कि आप जब स्टार्टिंग स्टेज में होंगे ना, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, प्लस आपको अपनी सक्सेस बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग स्टेज में हो। कोई भी इंसान अगर जॉब करता है, तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी उसकी काफ़ी समय के बाद होती है, क्योंकि उस समय उसके बहुत सारे प्रमोशन हो जाते हैं, उनको बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, अपने काम को अच्छी तरह से जान सकते हैं, तो उनकी प्रमोशन होने की वजह से उनको ज़्यादा पेमेंट मिलती है। ठीक यही बिजनेस में भी होता है। कोई भी इंसान स्टार्टिंग में बिजनेस करता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, वो अपने बिजनेस को समझता है, चलाता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, तब जाके वो सही पाथ पकड़ता है और उसको उस समय में एक अच्छी अर्निंग होती रहती है। तो स्टार्टिंग में हर किसी को, जब काम आप स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो सक्सेस है वो आपको छोटी लगेगी, तो इसलिए इससे ज़्यादा निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आपको जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ मिलेगी। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक डिसीजन को लेकर उस पर टाइम देना सीखिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों कि अब आपने सबसे कंपैरिजन करना बंद कर दिया। ठीक है, अब आप खुद के इंटरेस्ट को ध्यान दीजिए कि आपको क्या इंटरेस्ट है। इसके पीछे भी एक मेन रीजन है, वो बताता हूँ। अगर आप किसी काम को करते हो, मान के चलता हूँ आप किसी काम को करते हो और उस काम को आप सिर्फ पैसे के नजरिए से देख रहे हो कि इस बिजनेस में पैसे है या इस जॉब में पैसे है, और आप उस काम को इंटर कर चुके कि हाँ, मैं मुझे यही काम करना है, मुझे यही जॉब करनी है, मुझे यही बिजनेस करनी है, ऐसे करके आप आगे बढ़ते हो, तो आपको सफिशिएंट पैसे तो मिल जाते हैं और हो सकता है कि उससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाए। लेकिन अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं होगी, उस तरह के काम आपको पसंद नहीं होंगे,
तो वो काम आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, आपको परेशान कर देगा। और इस तरह के काफ़ी केसेस आप देखते होंगे। कई सारे लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि इस बिज़नेस में या इस जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा है और उसमें एंटर कर जाते हैं। कुछ समय के बाद में उनको पता चलता है कि पैसा तो है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसको प्रेशर जितना हैंडल करने के लिए ज़रूरत है, जितनी मेहनत लगती है, जितनी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, उतना हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आगे चल के पता चलती है। इसलिए दोस्तों अच्छा होगा कि अपने काम स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको उसमें रुचि है कि नहीं, आपको उस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इसका भी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर मान के चलो कि आप किसी काम में एंटर करने वाले हो और वो काम आपके लिए बहुत दिलचस्प काम है और आपको काम करने में मज़ा आता है। मान के चलो आप एक हाउसवाइफ हो और आपको खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, आपको अच्छे-अच्छे डिश बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोच के देखो कि आप अगर इसी तरह के काम में अपने प्रोफ़ेशन को कनेक्ट कर दो, तो कितना अच्छा होगा। आपको पैसे भी आते रहेंगे प्लस आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। आप अगर मान के चलो कोई खेल आपको पसंद है, आप उसी खेल से रिलेटेड अगर किसी काम को करते हो, तो पैसे भी आते रहेंगे और आपके इंटरेस्ट बने रहेंगे ताकि आपको मज़ा आए काम करने में। लेकिन अगर आप ऐसे काम में एंटर करते हो जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसमें पैसे की वजह से आप एंटर कर रहे हो, तो आगे चलकर आपको वो काम अच्छी नहीं लगेगी और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए इस बात को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में ये है कि आपने सब कुछ समझ लिया कि आपको अपने फील्ड में क्या करना है, कौन-सा फील्ड आपको पसंद है। लेकिन उस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इस फील्ड में फ्यूचर स्कोप है कि नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लोग स्टार्टिंग में कर बैठते हैं गलती, कि बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं कि इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है बोल के काम में एंटर कर जाते हैं। करने के बाद में 1-2 साल में, 2-3 साल में पता चलती है कि इस काम की जो फ्यूचर में जो स्कोप है, वो है ही नहीं। तो लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मैंने जिस काम को अपना सब कुछ दे दिया, अपना टाइम दे दिया, अपना पैसा दे दिया, उस काम में तो फ्यूचर स्कोप नहीं है। तो फ्यूचर में मुझे इस काम को बदलना होगा और इस तरह के डिप्रेशन को काफ़ी लोग झेल रहे हैं। इसलिए अगर किसी काम को आप ध्यान दो, उस काम में आप एंटर करो, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि उस काम में फ्यूचर स्कोप है कि नहीं। एटलीस्ट 10-15 साल छोड़ो, 5 से 10 साल भी इस बिज़नेस में क्या मैं टिका रहूँगा कि नहीं? इसको बहुत ज़्यादा सही तरह से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी हम किसी एक काम में 5 से 10 साल दे देते हैं और उसके बाद में हमें पता चलती है कि इसमें आगे स्कोप नहीं है और वो बिज़नेस धड़ाम से खत्म हो जाती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूं, क्योंकि अब सीखने की उम्र चली जाती है और उतने पैसे नहीं रहते हाथ में कि फिर से हम रिस्क ले सकें। क्योंकि हम जिस बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, हमें उस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होती है, लेकिन हम किसी दूसरे बिजनेस में एंटर करें तो हमें फिर से सब कुछ मार्केट रिसर्च वगैरह सब कुछ करने की जरूरत पड़ती है, तो उतना हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इस वजह से बिजनेस में फेल होने की संभावना बढ़ जाती है और यही लोगों की मेन जो प्रॉब्लम्स होती है, जिसके वजह से हमें मार्केट में रिसर्च करना चाहिए कि हम जिस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं उसमें फ्यूचर स्कोप है या नहीं है, और अगर फ्यूचर स्कोप है तभी उस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर सेम तरह की बात मैं जॉब में भी करूं, तो जॉब में भी वही बात है कि हमें जॉब में ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, इस जॉब में फ्यूचर में मैं सिक्योर रह पाऊंगा कि नहीं, और अगर फ्यूचर में इसके स्कोप हैं तभी मैं उस जॉब में एंटर करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और यही एक रीज़न है दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है वो गवर्नमेंट जॉब का है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा जॉब है जिसमें फ्यूचर सिक्योर रहती है। लोगों को ये पता रहती है कि भले इसमें पेमेंट बहुत कम है, लेकिन इसमें क्या है, मैं लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हूँ, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ध्यान देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह है कि आपको अपने फील्ड में, जिस फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं, जब भी आप अपने करियर बनाने के लिए किसी बिजनेस पे अगर ध्यान देते हैं, अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये डर बना रहता है। वो डर क्या है? वो ये है कि मैं इस बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन क्या इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसा है? क्या ये बिज़नेस जो है, वो मेरी हर तरह की डिमांड को पूरी करेगा? क्या मेरी फैमिली को सिक्योर रख सकेगा? क्या मैं अपने जो सपने देखता हूँ, अब मेरा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, वगैरह-वगैरह बहुत कुछ है, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग डिमांड होती है। क्या वो मेरी सभी डिमांड को ये पूरी कर सकेगा? अगर आपको डाउट है अपने बिज़नेस में कि इस बिज़नेस में उतना स्कोप है कि नहीं, तो ये करिएगा कि उस बिज़नेस में आपके शहर में देखिएगा कि कौन बेस्ट पर्सन है। मतलब उस बिज़नेस को सबसे बेस्ट कौन चला रहा है। आप एक बार उनके लाइफ़स्टाइल को देखना, उनके घर को देखना। प्रॉपर्टी तो आप सब कुछ नहीं देख पाएँगे, लेकिन फिर भी आपको उनकी काबिलियत और उनके जो मार्केट में जो नाम है, उनके जो शोहरत है, उनको देख कर समझ में आ जाएगी कि हाँ, इस बिज़नेस में स्कोप है। तब जाके आप उस बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग आपको भड़काएँगे, आपको गलत बोलेंगे कि नहीं यार, ये बिज़नेस में ज़्यादा स्कोप नहीं है, चलो वो बिज़नेस करते हैं।
और ये बिजनेस में सही स्कोप नहीं है, वो बिजनेस में करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। हर बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है। चाहे आप रेस्टोरेंट की बात कर लो, चाहे आप कपड़े बिजनेस की बात कर लो, टॉयज की बात कर लो, चाहे आप कैटरिंग की बात कर लो, हर बिजनेस में पैसा बहुत है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि उस बिजनेस से एक्चुअली में कमा कौन रहा है, और जो कमा रहा है तो वो कितना लगभग कमा पा रहा है, ताकि आपको इससे मार्केट की जो साइज है वो पता चल सके। और जब आपको मार्केट की साइज पता चल जाए तब आप इस बिजनेस में एंटर करोगे तो ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाए, आप कंफर्म हो जाए कि आप इस तरह के बिजनेस करने वाले हैं, तो देखिए उसमें टॉप 4-5 में आपके शहर में कौन इंसान है, उनके जो मेथड्स है उनको समझने की कोशिश करें, और हो सके तो उनसे बात कर सकते हैं। उनसे बात करके समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में उनके साथ में कैसे कैसे प्रॉब्लम घटी है और कैसे उनको सॉल्व करके वो लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो उनका जो ब्लूप्रिंट है ना, वो आपको समझने की जरूरत है। इससे क्या होगी, आपकी जो बहुत सारी ऑब्स्टेकल है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। और दोस्तों इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है कि जब आप लोगों से बात करो कि ये जो बात करें वो 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, या जब वो बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, वो तब के बारे में बता रहे हैं कि उस समय क्या क्या चैलेंजेस थी, उसके बाद क्या आई, और आज के डेट में क्या चैलेंजेस है। तो दोस्तों उनके जो उस समय को हम आज के समय के जो फ्रेम में लेकर आए, और हमें समझने की जरूरत है कि आज के समय में इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो आपको तब जाके क्लियर होगी। ऐसा मत करना दोस्तों कि लोग पहले के बारे में बता रहे हैं और आप उनसे हूबहू कॉपी करने लग जाओ। जैसे कि दोस्तों मैं पहले के बारे में अगर बात बताऊं, तो पहले के जो लोग हैं ना, उन लोग क्या करते थे, जब उनको बिजनेस की मार्केटिंग करनी होती थी तो न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे, मैगजीन का सहारा लेते थे। उसके बाद में जो होर्डिंग है, जो पहले भी चली आ रही है और आज भी है, तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अगर मार्केटिंग करनी है तो आपको न्यूज़पेपर का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे भी मार्केटिंग होगी, लेकिन ये देखिए कि उनसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका आज के डेट में कौन सा है। आज के डेट में मोबाइल में मार्केटिंग हो रही है, फेसबुक में हो रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम में हो रही है। तो आपको आज के डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मैं ये बताना चाहता था कि हूबहू कॉपी करने मत लग जाओ, प्रॉब्लम्स को समझो, उसका सॉल्यूशन कैसे है उसको समझो, और लाइफ में आगे बढ़ते। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, आपको अपने लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जिंदगी में नाम कमाना है और अपने सारे सपनों को पूरा करना है, तो दोस्तों वो सारे जो सपने हैं वो इनसे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगी। हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, और दोस्तों प्लीज चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो अपने लाइफ में परेशान है, वो अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करते हैं तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।